दशम भाव के राहु के ऊपर आज हम बात करेंगे। राइट, राहु की सीरीज चल रही है। आप सभी दशम भाव के जिनके भी राहु है वो सुनने के लिए बिल्कुल आतुर हैं कि दशम भाव के राहु के लिए क्या कर्ज है, क्या प्रारब्ध का कर्म है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जब हम दशम भाव के राहु के लिए जो भी मैं सूत्र आपके सामने रखने वाली हूँ, ये ऋषि मुनियों के हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरा ज्ञान है ही नहीं, ये ज्ञान ऋषि मुनियों का है। वो ऋषि मुनियों का ज्ञान मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयत्न कर रही हूँ। आप सभी की पत्रिका पे लागू होगा ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि सूत्र है, वो सूत्र अगर सबके ऊपर लागू होने थे तो वो ऋषि मुनियों ने सूत्र में लिखा होता है कि ये सबके ऊपर लागू है, ये हर लग्न के लिए, ये हर राशि के लिए है, ऐसा लिखा होता। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसका अर्थात उस पर्टिकुलर चीज़ या उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए वो वर्क कर रहा है। परंतु दशम भाव के राहु के कुछ ऐसे फीचर्स हैं वो सबके लिए समान है, कम ज़्यादा मात्रा में, कम ज़्यादा इंटेंसिटी में वो दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। राहु क्या है? तो राहु डिज़ायर है। राहु मलेच्छ ग्रह है, राहु को चंडाल कहा गया है। और राहु जब दशम भाव में होता है तो आपकी जो पत्रिका बनी हुई है ना, आप अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, वो उस क्षण की पत्रिका है। उस क्षण का स्क्रीनशॉट हमने लिया है और उसके ऊपर हम बात करते हैं। राइट, तो आप तब तो खुद ही बालक थे, आपने कोई कर्म ही नहीं किया। मतलब वो सारी ग्रह मान स्थिति जो है वो आपके गत जन्म के चक्र को दिखाती है कि आप क्या करके आए हैं, कैसा कर्म करके आए हैं, किस प्रकार का बीज लेकर आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाती है। दशम भाव का राहु मतलब कर्म स्थान का राहु मतलब कर्म दिखाता है। कौन सा कर्म? डिज़ायर को लेकर कर्म दिखाता है। तो वो डिज़ायर कौन सी है वो डिपेंड करता है कि बाकी के जो ग्रहमान स्थिति है उसके अनुसार वो डिज़ायर तय होती है। डिज़ायर किस चीज़ की है? व्यक्ति को वासना की डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने के लिए अगर व्यक्ति ने कर्म किया है, पैसा कमाने के लिए कर्म किया है, तंत्र करने के लिए कर्म किया है, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या इन सब चीज़ों के लिए कर्म किया है, किस चीज़ की डिज़ायर रही है व्यक्ति को। तो अगर आप वासना हमेशा ऐहिक मतलब शारीरिक होती है या शारीरिक भोग को लेकर, ऐसा नहीं है। वासना किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। वासना खाने की वासना होती है। आप देखिए बहुत सारे लोग जो मृत्यु के द्वार पे खड़े होता है ना, मतलब जब उनका मृत्यु समय निकट होता है, कुछ साल बचे हैं, कुछ टाइम पीरियड बचा हुआ है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ में आपको दिखाई देगा ये कि खाने पर से उनकी वासना ही नहीं जाती है। खाना पच नहीं रहा है फिर भी खाएंगे। जुबान को जो लगता है वो लगता ही है। तो खाने पर की वासना। वही अगर 30-40 साल का व्यक्ति है तो वो आंखों से संबंधित वासना के प्रति काफी एडिक्टेड है, व्यसन है उस चीज़ का। जैसे अगर हम आज के नॉर्मल की बात करें तो व्यक्ति की वासना या व्यक्ति का जो ध्यान है गैजेट्स पे होता है। कॉन्स्टेंटली फ़ोन लेकर बैठा रहता है व्यक्ति, मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है। मतलब व्यक्ति जो है वो आंखों से संबंधित मतलब नयन सुख की वासना, कर्ण कानों से सुनने के लिए मतलब फिर वो न्यूज़ देखना हो या सुनने की क्षमता, या अगर गाना सुन रहे हैं तो कानों से सुनने की जो वासना है, मतलब हम सिक्स सेंस षड इंद्रियों से संबंधित उस वासना की पूर्ति की बात कर रहे हैं। षड दशम भाव में राहु जब होता है तो उस व्यक्ति की डिज़ायर बहुत बड़ी होती है, वो एम्बिशियस होता है। वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर फॉर एवरीबडी कि प्रत्येक व्यक्ति जो दशम भाव का राहु लेकर आता है, उच्च का हो, नीच का हो, कैसा भी राहु हो, वो आप में क्या करता है? आप में बहुत हाई एम्बिशियस बना के रखता है आपको। वो एम्बिशन पूरा करने के लिए बाय हुक बाय क्रुक कोई सा भी मार्ग आपको अवलंबित करने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि राहु क्या है? मलेच्छ ग्रह है। राहु एकमेव ऐसा दैत्य था जो दैत्य और देवों में इतने बुद्धिमान थे कि कैसे अमृत को प्राप्त करना है। हालांकि वो बात अलग है कि अमृत को प्राप्त करने के लिए सर कटा लिया। तो अल्टीमेटली अगर आप राहु नीति अपनाते हैं तो आपका सर कटेगा, ये भी क्लियर है। आपको कहाँ पर रुकना है
ये आपको पता चल जाए तो आप उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। अभी वो पिक्चर आई थी ना, कौन सी थी, दिलकर सलमान ना, आई थिंक लकी भास्कर। आप देखिएगा उस पिक्चर को अगर आपने नहीं देखी है तो। मैं क्यों आपको रेफरेंस दे रही हूँ, क्योंकि जब हम डेली रेफरेंसेस में ऐसी चीज़ें उठाते देखते हैं ना तो आपको कर्म समझ में आता है। उसमें जो कैरेक्टर उस लकी भास्कर का जो कैरेक्टर प्ले किया है दिलकर सलमान ने, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो, और अगर खुद मिस्टर सलमान सुन रहे हैं तो, परंतु वो कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है, वो कैरेक्टर जो है ना, वो आपको दिखेगा कि जब उसके पास कुछ नहीं था परंतु नीड बहुत सारी है, उस नीड को पूरा करने के लिए उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बट देन ही स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ, बट ही नोज वेयर टू स्टॉप, हाउ टू वेयर टू कीप मम, कहाँ पे विसल ब्लो करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे अपने आप को बचा के चलना है। ये नीति अगर आप सही पद्धति से अपना के करते हैं कि ग्रीडीनेस नहीं करना है, क्योंकि राहु में ग्रीडीनेस है, दशम भाव का राहु आपको ग्रीडी बनाएगा, आपको उस दिशा में पूरी तरह से डूबने के लिए मजबूर करेगा, एडिक्ट करना, ऑब्सेस करना, ये सारी चीज़ें आपको वो राहु दिखाएगा। तो वो भास्कर, जो लकी भास्कर मूवी है ना, ज़रूर देखिएगा। एक और मूवी है, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, उनकी एक मूवी है इंसेप्शन। तो दशम भाव के राहु अगर वो मीन राशि के हैं या स्पेसिफिक डिग्री के राहु है, he has that imagination how to plant a thought in somebody's head by doing that kind of karma। क्योंकि आप अगर इंसेप्शन मूवी अगर देखेंगे, यू वुड अंडरस्टैंड कि किस प्रकार की बुद्धि उस व्यक्ति की चल सकती है। लूसिड ड्रीमिंग, ड्रीमर रहते हैं, अपनी चीज़ों को पूरा करते हैं, कभी कभी ट्रैप में फंस जाते हैं, परंतु अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर तरह से ताकत लगाते हैं। अब यहाँ पे राहु दशम भाव का जो है ना, वो क्या करता है, एक्सट्रीमिटीज दिखाता है, एक्सट्रीम लेवल्स दिखाता है चीज़ों के, अपने एम्बिशन को पूरी करने की एक्सट्रीम लेवल दिखाता है। डिफरेंट हो जाता है जब फ्लेवर या वैरायटी चेंज हो जाती है, जब वो राहु किसी और ग्रह के साथ में जुड़ जाते हैं। मतलब गुरु राहु एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता दिखाएगा, परंतु वो चांडालिक कर्म दिखाएगा। वहाँ पे गुरु की जो बुद्धिमत्ता है उसे कलुषित करेगा। वही अगर मान लीजिए, अगर वो कुंभ का राहु है मान लीजिए, क्योंकि वो कुंभ का को लॉर्ड हुआ, पर अगर मीन का राहु और गुरु है तो वहाँ पे गुरु का आधिपत्य ज़्यादा होगा, परंतु वहाँ पे वो राहु को सही मार्ग में दिखाकर कहाँ तक रोकना है, लगाम कैसे खींचनी है, वो उस व्यक्ति को पता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु गाइड कर रहे हैं। हालांकि वो चंडाल योग ही है, चंडाल योग कभी भी बुरा ही होता है ऐसा नहीं है। चंडाल योग आपको देता बहुत कुछ है, समृद्ध करता है, बहुत प्रकार की समृद्धि आती है व्यक्ति में, पर वो समृद्धि जब आपको आती है तो किसी कारणवश आ रही है। उस समृद्धि से आपको अपने पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है, आपको अपने कुल के लिए काम करना है, आपको अपने आसपास के लोगों के लिए काम करना है। तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों करना है। पर अगर तो सिर्फ स्वार्थ करने लग जाए व्यक्ति, तो वो चंडाल योग धड़ाम से नीचे भी गिराता है व्यक्ति को। कि चंडाल पिशाच, ये सारे योग, ये जो सारी शक्तियाँ हैं ना, उन्हें उद्ध्वस्त करने में बहुत मज़ा आता है। बेकारे को कौन लूटेगा? लूटा उसको जाता है जिसके पास कुछ है। लूटने जैसा भी तो होना चाहिए व्यक्ति के पास में। वही अगर शनि के साथ में है तो वो पिशाच योग बन रहा है। बुध के साथ में टेक्नोलॉजी में फैंटाबुलस काम करता है वो व्यक्ति, उसकी, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठे उसको वो डबल टिपल कर देते हैं। बुध की सारी बुद्धि वहाँ पे, क्योंकि बुध बुद्धि अकेले कुछ नहीं कर सकती है। शुक्र के साथ में वो श्रृंगार योग बढ़ा देगा। व्यक्ति अपने कर्म में श्रृंगार लेकर आ रहा है, अपने कर्म में फिजिकल रिलेशनशिप लेकर आ रहा है। एवरीवेयर उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो रहता है कि अल्टीमेटली हाउ कैन आई गेट इनटू द पैंट्स। सॉरी टू से दीज वर्ड्स, बट दैट्स द ओरिजिनलिटी। वही अगर वो मार्स है, दैट्स अ अंगार है, वो किसी कोई टिक ही नहीं सकता है उस व्यक्ति के। ऐसे लोग बनते हैं आर्मी जनरल, ऐसे लोग बनते हैं पुलिस ऑफिसर,
जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास में अगर वो मंगल उच्च का हो जाए तो वाह। वही अगर आप कौन सा ग्रह बचा है, अब बुध हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, अब वीनस हो गया, राइट, सब ऑलमोस्ट सारे ग्रह हो गए हैं। तो अब उसी राहु के साथ में सूर्य चंद्रमा की बात रह गई। तो सूर्य चंद्रमा अगर है तो वो पितृदोष है। पितृदोष है मतलब वो राहु आपको एम्बिशन दे रहा है, इच्छा दे रहा है, डिजायर दे रहा है टू वेव ऑफ, टू क्लियर ऑफ दैट पितृदोष। सूर्य के साथ में तो सूर्य मतलब खानदान से संबंधित, चंद्र के साथ में वो पितृदोष जो बनता है वो कहीं ना कहीं मातृ साइड से, माता के साइड से है, पैसों के इसके लिए हो सकता है। तो ये कर्म बंधन देखने पड़ेंगे। सो 10th हाउस राहु इज अ वेरी टेरिफिक प्लेसमेंट फॉर राहु। बहुत अच्छा काम भी है यहाँ पे, परंतु वो काम क्यों, एम्बिशन इतनी क्यों है, मतलब गत जन्मों से आप अपने डिजायर पे इतना काम करते आए हुए हैं, व्यक्ति की डिजायर इतनी है मरते दम तक। मैं एग्जांपल देती हूँ एक पॉलिटिशियन का, शरद पवार। आप उनकी एज देखिए, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से कैंसर सर्वाइवर रहे हैं। आज भी उन्हें बोलने में तकलीफ होती है, कितने बीमार पड़ते हैं, फिर भी द विल पावर एंड द डिटरमिनेशन ही फाइट्स बैक एंड कम बैक। दैट्स राहु। उनके पति का मैं नहीं जानती हूँ, परंतु मैं वो तत्व आपको दिखा रही हूँ कि कैसे काम करता है, कि वो डिज़ायर, अगर वो भूख अगर व्यक्ति में बहुत ज़्यादा है, वो कैसे किस किस लेवल से चैलेंज को फेस करके हुए हिट करते हुए बाहर आता है, रोरिंगली बाहर आता है। जैसे सिंह राशि का राहु है वहाँ पे। नाउ ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि बाकी की सारी पोजीशंस क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ दैट ओनली वन प्लैनेट, राइट। एक ग्रह अकेला कुछ काम नहीं कर सकता है। देयर इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन, दीज आर इंग्रेडिएंट, दे गो हैंड इन हैंड एंड वर्क टुगेदर। बिरयानी बनानी है, कोई आइटम बनाना है, कुछ कोई इवेंट है, तो वो सिर्फ चावल से नहीं बन सकती, राइट। बिरयानी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है। शादी ब्याह ये एक जो इवेंट होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स एकत्र काम करते हैं, तब वो विवाह खत्म होता है, राइट। सो वन प्लैनेट नेवर does the job, but now one planet has power to complete the job or to plant that seed. So 10th house राहु के पास में बहुत अलग पद्धति की ताकत है। ऑल्सो 10th हाउस राहु का गत जन्म का कर्म ये भी रहा है कि कहीं ना कहीं उसने धर्म से संबंधित जो संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो कई गलत कर्म किया है, वहाँ उन सब चीज़ों को नाश किया है, या उसको लेकर कुछ न कुछ गलत कर्म किया है, सैंक्टिटी तोड़ी है। ये एक्चुअली 9th 10th 11th 12th राहु के लिए अप्लाई होता है। सो वही राहु अगर नीच का राहु है ना, मतलब 9th साइन और धनु राशि का, वृश्चिक राशि का राहु अगर 10th हाउस में है, तो वो ना व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं गत जन्म में उसने नीच प्रकार से तंत्र करके आया है। नीच प्रकार से तंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र जब मैं शब्द लेती हूँ तो व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए जब आप गुप्त बुद्धि लगाते हैं और गुप्त बुद्धि लगाकर गुप्त स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, उसे अचीव करते हैं, दैट इज तंत्र। सिस्टमेटिक सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब अगर आपने गलत प्रकार से तंत्र किया है, मतलब गलत प्रकार से अपना स्वार्थ निभाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ताजमहल का एग्जाम्पल दूँ तो शाहजहां ने बनवा तो दिया, बाद में उन सबके हाथ कटवा दिया। तो जिस प्रकार से ये एक व्यक्ति की बुद्धि होती है कि ये मेरा स्वार्थ पूरा हो गया तो ये वापस से वैसा ना बनाए, वापस से वो कृति, वो क्रिएशन वापस से कोई और ना करें, इसलिए सबके हाथ ही कटवा दिए। कर्म समझिएगा,
और फिर कर्म पे लगाई गई बुद्धि, जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा कर्म। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो पास्ट हिस्ट्री में होकर गए हैं, जिसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि वो राहु जो है या वो ग्रह जो है कैसे काम करता है। आई कैन टॉक मोर ऑन दिस सब्जेक्ट बट दिस इज वेयर आई शुड स्टॉप, बिकॉज फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहीं पे विराम देती हूँ। इसके एडवांस लेवल की क्लास समझनी है तो किसी और दिन मेरी किताबों में आप पढ़िएगा। मैं अपनी किताबों में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि काम जारी है। मुझे नहीं पता कब तक ये काम पूरा होगा, क्योंकि मैं किताब लिख रही हूँ ऐसा कहना गलत ही होगा कि वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर ये शास्त्र वापस से लिखा, वापस से नहीं, जो आज के लेवल में चीज़ें समझनी है, जो परसेप्शन है वो मानना है, तो वो ईश्वरीय आशीर्वाद होना चाहिए। ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए ईश्वर का कार्य है, तो ईश्वर का आशीर्वाद जब होगा वो तभी होगा। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, आई डोंट नो व्हेन। कोशिश जारी है। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं भी चाहिए, दैट आप सबके एनकरेजमेंट भी चाहिए ऑब्वियसली। दैट्स इट। मैं इसी पे विराम देती हूँ इस पॉइंट पे। जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या, जय माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता जो हैं वो राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जिसका राहु खराब है, अगर उसने छिन्नमस्ता के पूजन या छिन्नमस्ता जी को प्रसन्न करना शुरू कर दिया, पर ये दुधारी तलवार है। ये दुधारी तलवार समझने के लिए आपको पर्सनली मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जाहिर रूप से आप सबके साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।